हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल फ्यूजन वी वाई पे। तो आज हम बात करने वाले नीट 2027 कंप्लीट रोड मैप यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th द प्रोफेशनल गाइड बाय फ्यूजन वी वाई। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ, तमन्ना करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग एकदम सस्त मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो आप जानिए कि आप टेंथ अगर टेंथ में है या टेंथ पास कर चुके हैं या किसी भी क्लास में हैं या किसी भी जो डिग्री या किसी भी स्कूल से डिग्री ले रहे हैं, तो आप लोग नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे तैयारी करेंगे, आप लोग अपनी तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या क्लास 10 से नीट की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? क्या क्लास 10 से नीट की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, इसका साफ साफ उत्तर जो है, आंसर जो है, हाँ बिल्कुल। यानी कि अर्ली, जल्दी स्टार्ट करने से बिगेस्ट एडवांटेज यानी कि लाभ मिलता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेसिक जो होता है मजबूत होता है। नीट का सिलेबस मेनली क्लास 11th और 12 एनसीईआरटी से आता है। जो आपका नीट का सिलेबस होता है वो 11th और 12 एनसीईआरटी से आता है। लेकिन अगर क्लास 9 10 साइंस स्ट्रांग होगी तो 11th में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आपकी साइंस जो है यानी कि विज्ञान जो 9th और 10th साइंस आपकी स्ट्रांग, यानी कि 9th में आपकी और 10th में आपकी साइंस वेरी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो 11th में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना आप लोग समझ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या क्लास 8 स्टूडेंट को अभी क्या करना चाहिए? क्लास 10th स्टूडेंट को अभी क्या करना चाहिए? अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यानी कि फिजिक्स का मोशन चैप्टर एंड लाइट इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा सॉल्व बेसिक न्यूमेरिकल फार्मूला इस चैप्टर का मोशन लाइट इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल रिएक्शन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एसिड बेसिस। इतना आप लोग अपना चैप्टर मजबूत बनाइए। अब बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का टारगेट जो होता है वो ह्यूमन बॉडी लाइफ प्रोसेस होता है, यानी कि मानव शरीर जीवन की उत्पत्ति। सेल चैप्टर एंड जेनेटिक बेसिक्स, जो आपका जेनेटिक्स होता है उसका बेसिक्स, और टारगेट जो आपका होता है कॉन्सेप्ट जो आपका है उसको समझना, रट्टा नहीं मारना। आप लोगों को एकदम डीपली लग के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको नीट में जो आपका टारगेट है वो आपको मिलेगा। तो आप लोगों ने समझ लिया केमिस्ट्री में क्या, फिजिक्स में क्या, मोशन लाइट इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्व बेसिक न्यूमेरिकल फार्मूलाज, और केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल रिएक्शन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एसिड बेसिस, और बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी लाइफ प्रोसेस सेल स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक्स बेसिक्स, और टारगेट कॉन्सेप्ट समझना, रट्टा नहीं मारना। तो आगे बात करते हैं। आगे नीट का एक्चुअल एग्जाम पैटर्न। अब नीट का एक्चुअल एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। पहले सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देखते हैं। बायोलॉजी में 360 मार्क्स यानी कि 360 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री की बात करें तो 180 मार्क्स, और फिजिक्स की बात करें तो 180 मार्क्स। मार्किंग स्कीम जो होता है करेक्ट 4 रॉन्ग पे 1, यानी कि करेक्ट पे 4 मार्क्स आपको मिलता है, रॉन्ग पे एक भी नहीं, एक माइनस आपका हो जाता है। रॉन्ग पे आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाता है, करेक्ट पे आपको 4 मार्क्स यानी कि 4 नंबर मिलते हैं क्वेश्चन पे। तो टोटल मार्क्स आपका 720 होता है, और क्वेश्चन जो होता है आपका 180 होता है। तो इसके बेसिस अगर 720 करें और अपान में 180 करें तो डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 1 क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आपका 1 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो 1 मार्क्स आपका माइनस होगा। अब बात करते हैं आगे। देखिए, बेस्ट बुक की रियलिटी बेस्ट लिस्ट बताता हूँ मैं। देखिए, बायोलॉजी एनसीईआरटी बायोलॉजी, देखिए यहाँ पर थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इसको पीपीटी जो है ये वाइड में बन गई, इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं आपको पढ़ के ध्यान से बताता हूँ। बायोलॉजी आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी मस्ट आपको एकदम तगड़ी करनी चाहिए, और एमटीजी यानी कि फिंगरप्रिंट ट्यूबमैन। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़िए, और मॉडर्न एबीसी कोचिंग मॉड्यूल। देखिए, रियलिटी चेक में बिगिनर्स स्टूडेंट को बहुत सारी बुक एक साथ नहीं लेनी चाहिए, यानी कि आपको कोई एक बुक चूज करना होगा आपने नीट की तैयारी के लिए। उसको भी मैं बताऊंगा कौन सी बेस्ट बुक है। अब आगे बात करते हैं, कोचिंग ज़रूरी है क्या? अगर आप नीट की तैयारी क्लास 10th या 12th या ग्रेजुएशन जो भी किए आप सभी लोग, क्या तैयारी कोचिंग ज़रूरी है? नहीं। देखो, मेरा सिंपल सा मतलब है नहीं।
कंपलसरी यानी कि अनिवार्य नहीं है। बहुत स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से क्रैक करते हैं, यानी कि स्वयं पढ़ के स्वयं पेपर को क्रैक कर देते हैं, यानी कि नीट को क्रैक कर देते हैं। बट कोचिंग हेल्पफुल है कि कोचिंग जो आपकी है वो सहायता तो देगी। गाइडेंस नहीं मिल रहा तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर थोड़ी बहुत तो आपके डिसिप्लिन और मेंटेनेंस ठीक रहेगा। डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। मैं कहूँगा नहीं कि आप कोचिंग ज्वाइन भी कर सकते हैं, नहीं भी आपके मन के डिपेंड है। अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, डिसिप्लिन सही नहीं है, डाउट क्लियर नहीं हो रहे, तब कोचिंग ज्वाइन कीजिए। और छठी बात, बेस्ट डेली रूटीन फॉर क्लास 10, यानी कि स्कूल डे आप लोग स्कूल में तो जाएंगे, आपको कितना पढ़ना है 2 से 4 आवर्स आपको स्टडी करना है स्कूल का। 1 आवर बायोलॉजी, 1 आवर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बेसिक्स, और 30 मिनट्स रिवीजन प्लस 30 मिनट्स में MCQ जो आपको करना वो करिए। और हॉलीडेज़ में आपको क्या पढ़ना है, यानी कि संडे के दिन जो भी किसी चीज़ की छुट्टी मिली उसमें 5 से 6 आवर आपको डेली पढ़ना है, वो भी हॉलीडे के दिन। इतनी पढ़ाई काफ़ी है, एग्जीक्यूट नहीं होना है, यानी कि घबराना नहीं है। 10 से 12 आवर्स फोर्सली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि आपने 10th से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दिया तो आपके पास समय है, इसलिए ज़्यादा पढ़ाई करनी नहीं है शुरुआत में। सिर्फ मेनली जितनी की ज़रूरत है उतना ही पढ़ना है। इतना तो हो गया। अब बात करते हैं NCERT कितनी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या नहीं। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री डायरेक्ट NCERT बेस्ड लाइंस आती हैं एग्ज़ाम में, यानी कि आपको अपनी NCERT मजबूत स्ट्रॉन्ग करनी होगी। अब बात करते हैं फिजिक्स, यानी कि NCERT से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं जो न्यूमेरिकल्स में हेल्प करते हैं, तो आप लोगों को NCERT दबा के पढ़नी है। नीट टॉपर्स भी NCERT को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं, तो आपको भी करना है। अब बात करते हैं बिगेस्ट मिस्टेक बिगिनर्स करते हैं, यानी कि शुरुआत में जो तैयारी करते हैं नीट की, वो गलती क्या करते हैं। शुरुआती लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखना, सिर्फ नोट्स कलेक्ट करते रहना। अपने से नोट बनाइएगा, आप लोग किसी का नोट्स मत लीजिएगा, क्योंकि आप अपना नोट्स जब बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब बात करते हैं डेली क्वांटिटी, जो आपका डेली एक ध्यान लगाना रहता है उसको आप लोग तोड़ना मत। और बहुत सारी बुक्स खरीद लेना ये बेकार है, क्योंकि एक बुक लेना बेस्ट लेना, उससे ही पढ़ाई करना। और रिवीजन स्किप मत करना, यानी कि हर रोज़ हर डेली, चाहे हॉलीडेज रहे चाहे कोई भी रहे, तो आपको रोज़ रिवीजन करना है। फिजिक्स को इग्नोर मत करना, नहीं तो आपकी नैया गायब हो जाएगी। स्मार्ट स्टडी फॉर नीट 2027 के लिए क्लास 10th में बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, स्टडी हैबिट बनाओ, यानी कि पढ़ने की एक आदत बनाओ जिससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, आगे आपको दिक्कत ना हो। और क्लास 11th में अगर आप पढ़ रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर बैकलॉग मत बनने देना। और क्लास 12th में फुल रिवीजन PYQ यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट देना। तो अब बात करते हैं 10th और 11th PYQ मोबाइल प्रिपरेशन, यानी कि PYQ क्यों इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन क्यों करना आपको इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पैटर्न समझ आता है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर का पता चलता है, एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है। इससे आपको क्या पता चलता है कि पिछले साल का क्वेश्चन का लेवल कितना था, क्या मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो इतना आप लोग समझ सकते हैं कि PYQ करना इम्पॉर्टेंट है। मोबाइल से प्रिपरेशन गुण और कर्ज, यानी कि वरदान है या श्राप है। मोबाइल से प्रिपरेशन करना वरदान है कि श्राप है, तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, लेक्चर और डाउट्स के लिए यूज़फुल है, आपका फ़ोन आपके लिए लेक्चर और डाउट्स के लिए वरदान है। बट रील शॉर्ट से बचना सबसे बड़ा चैलेंज है, यानी कि अगर आप रील शॉर्ट देखेंगे तो आपके लिए आपका यही मोबाइल आपके लिए श्राप बन जाएगा। अब बात करते हैं फाइनल रियलिटी अबाउट नीट। यदि आप चैनल पे नए हैं तो अपने भाई का चैनल, पीयूष जेनवी बॉय का चैनल, यूट्यूब चैनल आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आती ही रहती हैं इस चैनल पे। एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं, यानी कि अगर आप लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से लग के पढ़ेंगे तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। सक्सेस फार्मूला क्या होता है, एक होता है ध्यान लगाना प्लस NCERT बेस्ट करना, और रिवीजन प्लस MCQ डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट इस सिलेक्शन तक ले जाता है, यानी कि रोज़ थोड़ा थोड़ा सुधार, थोड़ी थोड़ी मेहनत ही आपको बड़ा बनाती है। फ्यूचर डॉक्टर ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम। तो जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार अपने भाई का चैनल, पीयूष जेनवी बॉय का चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो ये सब का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि आपको भी पता चले क्या
क्या करना है मुझे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।